Hello guys, today we are going to discuss about the virus and the history of virus. वायरस क्या है एंड वायरस की हिस्ट्री क्या है, वायरस की खोज कब, कैसे और किसने की है। सो व्हाट इज वायरस? ठीक है, वायरस क्या है? वायरस को हम हिंदी में विषाणु कहते हैं और इसका जो लेटिन वर्ड है, इसका जो मतलब है वो है विनोम, दैट इज या फिर पॉइजनस फ्लूइड कहते हैं हम इसे। Viruses are autonomous infectious particles that differ widely from other microorganisms in number of characteristics. ठीक है, वायरस क्या है? वायरस एक टाइप का ऑटोनोमस माइक्रो है। ठीक है, ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? सेल्फ ग्रोइंग। ठीक है, सेल्फ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है जो कि जितने भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे डिफरेंट है। किस किस वे में डिफरेंट है हम उसके अब बात करेंगे। सबसे पहले, दे हैव नो सेलुलर स्ट्रक्चर। वायरस के पास क्या होता है? खुद का सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली सेल कंटेन करता है डिफरेंट कंपोनेंट। ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट जैसे कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ये सब क्या होता है? सेल में प्रेजेंट होता है, सेल कंटेन करता है, जिनका खुद का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होता है? वायरस के पास प्रेजेंट नहीं होते हैं, मतलब उनके पास ये सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। दे डू नॉट हैव ए सेलुलर स्ट्रक्चर। Second, they consist of only one genetic material, either DNA और RNA। जो वायरस है, वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए होंगे या आरएनए होंगे। कभी भी वायरस के पास दोनों ऐसे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं होते हैं। थर्ड, they have no metabolic systems of their own but rather depend on synthetic mechanism of living host। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि जो वायरस है, वायरस के पास खुद का अपना मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं है। यहाँ मेटाबॉलिक सिस्टम मतलब क्या? टोटली अगर हम बात करेंगे कि जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, दे एक टाइप का दे आर केमिकल प्रोसेस। ठीक है, विच ऑकर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ आइदर एनर्जी, आइदर रिजल्ट इन द ग्रोथ और इन्वॉल्व इन द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। ठीक है, इन सब में ये फंक्शन काम करते हैं। तो वायरस के पास खुद का अपना मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं अदर सिंथेटिक माइक्रो मैकेनिज्म ऑफ लिविंग होस्ट में। मतलब इनके पास खुद का तो नहीं होते हैं मेटाबॉलिक सिस्टम, मतलब उनका अपना खुद का सेलुलर मतलब मशीनरी नहीं होते हैं, उनका अपना खुद का बॉडी में सेलुलर मशीनरी नहीं होते हैं। और ये क्या करते हैं? दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे लिविंग होस्ट के जो सेलुलर मैकेनिज्म होते हैं उन पे डिपेंड करते हैं, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए। दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं हम, कोई भी लिविंग होस्ट, जरूर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग होस्ट, चाहे वो एनिमल हो चाहे ह्यूमन हो, कोई भी दूसरे लिविंग होस्ट पर डिपेंड होते हैं अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए। ठीक है, they replicate by assembly of individual components and do not replicate by division of such as binary fission। ठीक है, वायरस क्या होता है? जो वायरस अगर रेप्लिकेट करते हैं, अपनी अगर संख्या को बढ़ाते हैं, तो कैसे बढ़ाएंगे? वो अपना खुद का इंडिविजुअल डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को पहले बनाते हैं, उसके बाद उसको असेंबल करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो एक कंप्लीट वायरस बनता है और फर्दर वो मतलब अपना पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मली जो प्रोसेस होता है रेप्लिकेशन का, दैट इज बाइनरी फिशन। हम यहाँ फिशन की बात कर रहे हैं, फ्यूजन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है? जो बाइनरी फिजन, ठीक है, मतलब बाइनरी फिजन क्या होता है? ये भी एक टाइप का रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म 1 से 2, 2 से 4 में डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? जो वायरस होता है बाइनरी फिजन को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, वायरस को हम वायरस को जो साइंटिस्ट है, वायरस को साइंटिस्ट लोगों ने इसे ना ही इसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, कह पाएंगे कंप्लीटली, ना ही इसे कंप्लीटली नॉन लिविंग कह पाते हैं, क्योंकि जो वायरस होता है दे डू नॉट कंसिडर एनी सिस्टम। मतलब जो वायरस को अगर इसको जब तक कोई लिविंग होस्ट नहीं मिलेंगे तो क्या होता है? वायरस एज अ नॉन लिविंग की तरह सर्वाइव करता है, मतलब वो डेथ कंसिडर करते हैं। जैसे ही उसको लिविंग होस्ट मिलते हैं तो क्या हो जाता है? दे बिकम अलाइव। तो इससे हम नाइदर लिविंग और नॉन डेथ की मतलब मिडिल में रखते हैं इसे। And the group of virus was not included in the 5 kingdom of classification as proposed by R.H. Whitaker।
ओके। एंड जो वायरस है, वायरस की अगर हम बात करें तो क्या होता है, वायरस को हम न्यूक्लियो प्रोटीन एंटाइटीज भी कहते हैं, ठीक है। मतलब हम कहते हैं ना कि वायरस पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल का मतलब क्या है, हम इसे पार्टिकल क्यों कहते हैं, हम पार्टिकल इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि वी कैन नॉट डिफाइन देम एज आइदर लिविंग और नॉन लिविंग, सो दे आर मेड अप ऑफ किससे, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है, दैट इज न्यूक्लियो प्रोटीन एंटाइटीज से मिलकर बने हुए थे, ठीक है। एंड क्या होता है, जो वायरस को जिस स्टडी करते हैं उसे हम वायरोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। एंड अगर हम कुछ एग्जाम्पल की तरह बात करें तो ठीक है, क्या होता है, जैसे कि जो टिपिकल साइज ऑफ वायरस होता है इज अबाउट 100 नैनोमीटर इन डायमीटर, बट इट कैन रेंज बिटवीन 10 नैनोमीटर टू 300 नैनोमीटर। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या होता है, जैसे कि जो इरिथ्रोसाइट्स आरबीसी होते हैं, ठीक है। आरबीसी क्या होता है, इज 800 आई मीन सॉरी इज 8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड विच इज अबाउट 100 टाइम्स द साइज ऑफ वायरस। इसलिए हम कह सकते हैं कि, इसलिए हम कहते हैं कि जो वायरस होते, वायरस जो है वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत, जिसे हम अपने नॉर्मल आई से नहीं देख पाते हैं। और इवन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के साइज से भी बहुत छोटे होते हैं। और इसे हम नॉर्मली जो माइक्रोस्कोप में देखते हैं, इसे हम नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए हमें दूसरा माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि वायरस का जनरल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। वायरस बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, डीएनए वायरस होते हैं, आरएनए वायरस होते हैं, जिनका अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है। यहाँ लेकिन मैंने आपको बस एक ब्रीफ, मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया है वायरस के, ठीक है। वायरस के कितने कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं वायरस के, ठीक है। सबसे पहला होता है, ये जो है रेड कलर का जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये है वायरस, वायरस का एनवेलप प्रोटीन, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट ये आपको जो ये लाइनिंग दिख रहे हैं, ये है एनवेलप्ड। एंड ये जो आपको बॉक्स साइज जो दिख रहे हैं, ये है न्यूक्लियो कैप्सिड। एंड इसके अंदर जो ये आपको लाइनिंग सा दिख रहे हैं, ये है, इन्हें हम कहते हैं वायरल जीनोम, ठीक है। जो वायरल जीनोम को जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसे हम कहते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड। न्यूक्लियो कैप्सिड के जो ऊपर रहते हैं उसे एनवेलप कहते हैं, और इसके ऊपर जो रहते हैं उसे हम एनवेलप्ड प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। एंड जो ये ब्लू कलर की जो दिख रहे हैं, ये है टेग्यूमेन, ठीक है। जो वायरल जीनोम है, ये जो वायरल जीनोम है, ये या तो डीएनए होंगे या फिर आरएनए होंगे। रिमेंबर, डीएनए एंड आरएनए बोथ प्रेजेंट नहीं होते हैं एक ही वायरस में, ठीक है। अब क्या होता है, जिसे मैंने आपको एक छोटा सा ब्रीफ कंपैरिजन बताया है कि जो बैक्टीरिया एंड वायरस के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सबसे पहले जो इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ठीक है। वायरस क्या है, वायरस और बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंस, क्या बैक्टीरिया इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, मतलब क्या उनको लिविंग होस्ट की ज़रूरत है, नहीं। बैक्टीरिया को लिविंग होस्ट की ज़रूरत नहीं है, ये नॉन लिविंग में भी, ये इनएनिमेट मीडिया में भी ये ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वायरस को क्या होता है, जिंदा रहने के लिए एक लिविंग शरीर की ज़रूरत है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बैक्टीरिया के पास होते हैं, यस, एंड वायरस के पास नहीं होते हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया। Plasma membrane. Bacteria contain a plasma membrane. Virus do not contain a plasma membrane. पास टू अ बायोलॉजिकल फिल्टर, जो फिल्टर बनाया है, ठीक है। जो बायोलॉजिकल फिल्टर होते हैं जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, बैक्टीरिया उसको क्रॉस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया जो है उस पोर्स, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो पोर्स के साइज से थोड़ा बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो पोर्स को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो वायरस है, वायरस बैक्टीरिया के साइज से बहुत छोटे होते हैं, जिसके वजह से जो वायरस है उस पोर्स को क्रॉस कर पाते हैं। रेप्लिकेशन बाय बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। यस, बैक्टीरिया रेप्लिकेट बाय बाइनरी फ्यूजन एंड वायरस डू नॉट रेप्लिकेट बाय बाइनरी फ्यूजन। राइबोसोम, yes, bacteria have ribosomes, virus do not contain ribosome. Growth on inanimate media, yes, bacteria grow on inanimate media, no, virus do not grow in animate medium because they required a living cell. Okay, नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ वायरस। अब हम ये बात करेंगे कि वायरस की खोज कब, कैसे और किसने की, कितने साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे वायरस की खोज में। सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिसे हम कहते हैं चैम्बरलेन, ये इनका पिक्चर है, चार्ल्स चैम्बरलेन। इनका जन्म, ही वॉज बोर्न इन 12 मार्च 1851 एंड डाइड ऑन 2 मई 1908, ओके।
In 1884, the French microbiologist Charles Chamberlain invented a Chamberlain filter or Pasteur Chamberlain filter with a pore small enough to remove all bacteria from a solution passed through it. ठीक है, जो चार्ल्स चैम्बरलेन जो ये साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक फिल्टर इन्वेंट किया था जिन्हें हम कहते हैं चार्ल्स चैम्बरलेन फिल्टर कहते हैं या फिर पास्चर चैम्बरलेन फिल्टर कहते हैं, जिसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होता है ताकि वो बैक्टीरिया को वहाँ से रिमूव आउट कर सके। जब हमारे पास कोई भी सोल्यूशन है, हमारे पास वो उसमें जैसे कि बैक्टीरिया अगर उसमें हम प्रेजेंट है तो हम उसको उसके थ्रू से पास करके बैक्टीरिया को हम उस हमारा जो सोल्यूशन है उससे हम क्या कर सके, रिमूव आउट कर सके। ठीक है, इसलिए इन्होंने एक फिल्टर डेवलप किया था एंड यही वो साइंटिस्ट जिन्होंने ऑटोक्लेव को इन्वेंट किया था। ये है, ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये है पास्चर चैम्बरलेन फिल्टर। ठीक है, इस फिल्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स थे, जैसे कि बैक्टीरिया फिल्टर वेर एन एसेंशियल टूल फॉर सिक्योरिंग ए सप्लाई ऑफ अनकंटामिनेटेड वाटर एंड फॉर प्यूरिफाइंग। ठीक है, अब क्या होता है, देखो बैक्टीरिया फिल्टर, ये जो फिल्टर जो डेवलप किया था ये इट वाज इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल की तरह इस्तेमाल करते थे, बहुत ही एसेंशियल टूल जैसे कि साधन की तरह इस्तेमाल करते थे ताकि जो भी कंटामिनेटेड हमारे पास वाटर है, कुछ भी है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अनकंटामिनेट, उसको हम साफ कर सके, जो भी गंदगी है उसको हम उससे रिमूव आउट कर सकने के लिए हम ये फिल्टर इस्तेमाल करते थे उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस porcelain filter developed in Pasteur laboratory had a tiny pores that allow fluid to pass through while holding back bacteria and other microorganism। ठीक है, जो ये फिल्टर है, फिल्टर में पोर्सलिन क्या होता है, एक छोटे छोटे उसमें मतलब क्या होता है, पोर्स है। ठीक है, पोर्सलिन का मतलब हिंदी में हम कहे तो चीनी मिट्टी कहते हैं। ठीक है, और उसमें ना छोटे छोटे छेद बने हुए हैं, पोर्स बने हैं, जिसके थ्रू क्या होता है जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो वहीं पे होल्ड बैक हो जाए एंड हमें जो मिले वो हमें प्योर फॉर्म में, हमें जो हमारा जो रिक्वायर्ड होता है, जो हमें चाहिए होता है वो हमें प्योर फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट डिमित्री इवानोस्की। ठीक है, अब क्या होता है, जो ही वाज born on 28 October 1864 in Russia and he was dead on 20 June 1920 in Russia। ठीक है, अब जो ये साइंटिस्ट है इनका क्या रोल था वायरस का डेवलपमेंट, वायरस के खोज में। रशियन biologist Dmitry Ivanovsky used Chamberlain filter to study which is now known as tobacco mosaic virus। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वही फिल्टर जो चैम्बरलेन ने इन्वेंट किया था उसी फिल्टर को यूज किया था वायरस का स्टडी करने के लिए, जिसे हम अभी कहते हैं टोबैको मोज़ैक वायरस। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, इन्होंने एक प्लांट देखा था जिसको वायरल इन्फेक्शन हुआ था, दिस मोज़ैक इन्फेक्शन हुआ था, डिजीज हुआ था टोबैको प्लांट को। इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने ही क्रश्ड ए लीफ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम infected tobacco plant remain infectious even after filtrate to remove bacteria। ठीक है, क्या होता है, जो साइंटिस्ट है, ठीक है, दैट इज जो इवानोस्की है, इवानोस्की ने क्या किया था, इन्होंने प्लांट देखा जिसको टोबैको प्लांट, ठीक है, टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, वो जो प्लांट है उस प्लांट को क्या किया, उसने क्रश किया। क्रश करने के बाद में क्या किया, उसको लिक्विड जो फिल्टर के थ्रू क्या कराया, उसको पास कराया, वो चैम्बरलेन फिल्टर के थ्रू उसको पास कराया। पास कराने के बाद जो फिल्ट्रेट है, ठीक है, जो हमें जो प्योर फॉर्म में जो फिल्ट्रेट मिल गया, उस फिल्ट्रेट को इन्होंने फिर किया कि इन्होंने फिर हेल्दी प्लांट को फिर इन्होंने क्या किया, इन्फेक्ट कराया, जिसमें क्या हुआ, मतलब उसमें फिर हमें क्या देखने को मिला कि वही इन्फेक्शन, ठीक है, जो टोबैको प्लांट को जो अर्लियर जो पहले हुआ था वही इन्फेक्शन दोबारा हुआ। ठीक है, देन इवानोस्की सजेस्टेड द इन्फेक्शन माइट कॉज ए टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया। ठीक है, तो क्या होता है, जो साइंटिस्ट है, अब क्या हुआ देखो, साइंटिस्ट ने फिल्ट्रेट से पास कराने का बाद दूसरा एक हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट किया। ठीक है, इन्फेक्ट करने का बाद में देखा कि उसको वही फिर से बीमारी, वही डिजीज फिर से हुआ। तो
ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने कहा कि जो बैक्टीरिया तो क्या होता है, बैक्टीरिया का जो साइज है वो फिल्टर के थ्रू क्रॉस तो नहीं कर पाते क्योंकि बैक्टीरिया का साइज बड़ा होता है एज कम्पेयर टू वायरस। तो क्या होता है, कुछ ऐसा मटेरियल है, कुछ ऐसा लिक्विड है, कुछ ऐसा केमिकल है जो क्या होता है, वायरस मतलब जो वायरस रिलीज करता है अपने ग्रोथ के टाइम पे, ठीक है, जो वायरस प्रोड्यूस करता है जिसे हम टॉक्सिन कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे एज्यूम किया कि शायद ये बैक्टीरिया तो नहीं है, तो कुछ टॉक्सिन्स हो सकते हैं जो बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस किया होगा, उसी उसी से मतलब उसको दोबारा इन्फेक्शन प्लांट को हुआ, ये इन्होंने एज्यूम किया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है मार्टिस बिजरिंग, ठीक है। ही वॉज बोर्न ऑन 16 मार्च 1851 एंड डेथ ऑन 1 जनवरी 1931, ठीक है। In 1982, Dutch microbiologist Martinus Pickering repeated the experiment and convinced that the filtered solution contained a new form of infectious agent, ठीक है। अब क्या होता है, जो साइंटिस्ट है इन्होंने कहा जो इवेंट्स इसमें टॉक्सिन्स प्रेजेंट है जो बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस किया, ठीक है। लेकिन जो मार्टिस बिजरेंग इन्होंने कहा कि जो फिल्ट्रेट है, ठीक है, जो फिल्ट्रेट है जो पास करने के बाद जो क्रश किया था, उसको क्रश करने के बाद जो फिल्ट्रेट है उसमें कुछ ऐसा टाइप का इन्फेक्शियस एजेंट है, मतलब उस फिल्टर में प्रेजेंट है। लेकिन अभी तक इन्होंने वायरस का मतलब टर्म नाम नहीं दिया था, बस इन्होंने यही कहा था कि इसमें कुछ ऐसा इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट है। तो बाद में इन्होंने क्या किया, उसको वापस कल्चरिंग किया, तो नैम में न्यूट्रिएंट अगार मीडियम में जब ग्रो कराया तो देखा कि वहाँ पे ग्रोथ नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने बोला कि ये बैक्टीरिया तो नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग सेल में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने फिर लिविंग सेल्स में भी ग्रो कराया, तो फिर देखा कि जो लिविंग सेल्स में ये ग्रो कर रहे हैं, तो क्या गया, इससे ये पता चल गया था उस टाइम पे कि यहाँ ये जो इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो बैक्टीरिया नहीं है। तो उसी टाइम पे ही नेम्ड एज ए कंटेजियम वीवियम फ्लूइडम, ठीक है। कंटेजियम वीवियम फ्लूइडम का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा फ्लूइड, ठीक है, जो कंटेजियस है एंड क्या करता है, ये कंटेन करता है कोई ये एक टाइप का इन्फेक्शियस फ्लूइड है, लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड है, ठीक है। जो वीवियम है, वीवियम का मतलब होता है लिविंग, ठीक है, कुछ ऐसा फ्लूइड है जो क्या है, लिविंग है, या फिर सोल्यूबल लिविंग जर्म, एंड बाद में इसको नाम दिया गया है, रीइंट्रोड्यूस किया गया है एज अ वर्ड वायरस। तो ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द नेम ऑफ वायरस। सो नेक्स्ट इज मार्टिनस बिजरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये जो आपको प्लांट दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो प्लांट है, ये प्लांट को दिस प्लांट वाज इन्फेक्टेड विद टोबैको मोज़ेक डिजीज, ठीक है, जो मैंने आपको आगे एक्सप्लेन किया है। ये मैंने आपको छोटा सा एक चार्ट में एक आपको दिखाया हूँ, ठीक है, एक डायग्रामेटिक वो फॉर्म में मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। एक्सट्रैक्टेड सैप फ्रॉम टोबैको प्लांट विद टोबैको मोज़ेक डिजीज, ठीक है। ये जो प्लांट है इसको टोबैको मोज़ेक डिजीज है, ठीक है। इस प्लांट से हमने सैप एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद में फिर क्या किया, इसको हमने पास सैप थ्रू ए पोर्सिलिन फिल्टर नोन टू ट्रैप बैक्टीरिया, ठीक है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये जो दिख रहे हैं आपको ये डायग्राम, ये पोर्सिलिन फिल्टर है, ठीक है। तो हमने जो हमारे पास जो सैप है इसको हमने इसमें से पास किया, ठीक है। तो पास सैप क्या होता है, हिंदी में अगर हम कहें सैप तो पौधे का जो रस है, ठीक है, लिक्विड, इसका जो लिक्विड है, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो पौधे का जो रस है, जो सैप है, उसको हमने इसमें से पास किया। पास करने के बाद में ऐसे जो ये फिल्टर है, ठीक है, फिल्टर में क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेते हैं, और इसके बाद में जो लिक्विड जो नीचे जो गया है, ठीक है, जो फिल्ट्रेट है, ऐसे एज्यूम करते हैं कि जो फिल्ट्रेट है ये क्या होता है, ये अनकंटामिनेटेड होता है, ठीक है, कंटामिनेशन फ्री होते हैं, ठीक है। अब इसी से मतलब हमने क्या किया, जो साइंटिस्ट है इसी में से साइंटिस्ट ने इसको दोबारा इसको इन्फेक्ट किया, ठीक है। इन्फेक्ट करने के बाद रब फिल्ट्रेट्स के सैप ऑन ए हेल्दी टोबैको प्लांट, जो बिजरिंग साइंटिस्ट है इन्होंने क्या किया, उसी फिल्टर जो अनकंटामिनेटेड जो फिल्टर थे उसमें से दोबारा इनको इन्फेक्ट किया, तो देखा तो प्लांट को दोबारा क्या हुआ, वही हेल्दी प्लांट बिकेम इन्फेक्टेड, ठीक है। ये मार्टिनस बिजरिंग एक्सपेरिमेंट है। एंड नेक्स्ट scientist involved was W.M. Stanley, ठीक है। He was born on 16 August 1904 and died on 15 June 1971, ठीक है। जो साइंटिस्ट जो बिजरे के इसने उन्होंने क्या किया था, जो वायरस को लिक्विड फॉर्म में इन्होंने कलेक्ट किया था, लेकिन जो W.M. स्टैनली जो ये साइंटिस्ट है इन्होंने क्या किया था, इन 1935 क्रिस्टलाइज्ड वायरस टोबैको मोज़ेक
फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, जो टोबैको मोज़ेक वायरस है उसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या किया था, क्रिस्टलाइज किया गया था पहली बार। एंड डब्ल्यू एम स्टैनली इज नोन एज द फादर ऑफ वायरोलॉजी, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ, सून आई एम गोइंग टू अपलोड ए न्यू वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी वायरस के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, मॉर्फोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस बताऊंगी। एंड if you guys like my video, then please do not forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.